कितनी बार आपको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जहां इसने अपनी दुनिया को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। आप सोच रहे थे कि आपके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। हो सकता है कि आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ने आपको छोड़ दिया हो, या हो सकता है कि आपके पति या पत्नी ने आपको छोड़ दिया हो सकता है कि आपने कोई व्यवसाय या दोस्त खो दिया हो, या आपका स्वास्थ्य खतरे में पड़ गया हो। शायद यह कुछ ऐसा दर्दनाक नहीं था, लेकिन यह आपको दुनिया के अंत जैसा लगा। उसमें तुम्हें कैसा अनुभव हुआ? क्या आप अपने फेफड़ों के शीर्ष पर चीखना चाहते थे, या कुछ और भी बुरा? ध्यान से सुनिए, मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। मैं यह क्वेश्चन इसलिए पूछता हूँ क्योंकि जीवन में कई बार हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती है। We have no say in the matter because sometimes life is like that. But life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. क्या आपके हाथ में है कि कोई आदमी आपको गाली ना दे? No. क्या एग्जाम पेपर आपके कंट्रोल में है कि कैसा एग्जाम पेपर आएगा? No. Can you stop a guy from criticizing you? तो आंसर है no. क्या बरसात मौसम हवा किसान के हाथ में होता है? No. क्या सेल्स आपके हाथ में है कि मार्केट में माल बेचने जा रहे हैं कि बिक ही जाएगा? No. अच्छा, 5 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्या आपके हाथ में है कि सामने वाली लड़की आपको हाँ करेगी? आपके हाथ में है क्या? आपके हाथ में है कहाँ पैदा होना था? आपके हाथ में है कि गोरा होते हैं कि काला? आपके हाथ में है कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती हैं। इवेंट कभी आपके हाथ में नहीं होता है। अगर रिस्पॉन्स शानदार हो तो आउटकम आपके हाथ में होता है। जैसा आप चाहते हो वैसा आउटकम निकलता है। जिंदगी में क्या होता है उससे जिंदगी को कोई फर्क नहीं है। जो होता है उसके बाद आप रिएक्ट क्या करते हो वो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा डिफरेंसेस पैदा करता है। कभी जिंदगी में रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना, क्योंकि दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। We understand the first 10% what happens to you. Life is not about what happens to you. It is not now. आपकी खुशी किसी व्यक्ति या संपत्ति या अवधारणा से बंधी नहीं हो सकती। यह अभी नहीं हो सकता। सबसे पहली बात तो यह है कि पैसा आपके लिए खुशियां ही नहीं खरीदेगा, ना ही कोई दूसरा व्यक्ति होगा। आपका आत्ममूल्य इससे कहीं अधिक है। जितना आपको लगता है कि यह नहीं हो सकता, यह है, क्योंकि हमने इसे हर समय देखा है। परफेक्ट शादी के साथ परफेक्ट कपल को तलाक मिल जाता है और खुद सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, या सारे पैसे और शोहरत के साथ हस्ती आत्महत्या कर लेती है। बुरी बातें क्यों हो जाती हैं? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उन लोगों को किसी न किसी क्षेत्र में सफलता की कमी थी। कुछ भी नहीं, यह कुछ और अधिक गहरी जड़ों के कारण है। ध्यान से समझिए, लेकिन मुद्दा यह है कि आप अन्य लोगों या स्थितियों को अपनी खुशी या अपने आत्ममूल्य, आत्मसम्मान को कंट्रोल करने की अनुमति नहीं दे सकते। क्योंकि जीवन यह नहीं है कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि यह है कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। और जब आपका संपूर्ण आत्ममूल्य उस दूसरे हाउ कैन रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली इफ यू आर टाइड टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग। देखिए, मैं यह कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि आप दुखी या परेशान या नाराज भी नहीं हो सकते। बस उस जगह पर ज्यादा देर तक ना रहें। गिव इट टू गॉड और अल्लाह और बुद्ध और एनीवन एल्स विथ whom you claim your divinity। बस इसे ब्रह्मांड को दे दो। हम सभी इस दुनिया में आपसे जुड़े हैं। हम सब एक ही स्रोत से आए हैं, चाहे आप किसी में भी विश्वास करें। और जीवन वास्तव में टेम्परेरी है। यह यहाँ एक पल के लिए है, फिर अगले पल गए। सो लीव इट लाइक इट्स मेंट टू बी लिव्ड। Life is 90% how react. Your reaction to a particular event is important. तो आप पॉजिटिव फीडबैक कैसे करते हैं? How can you be sure that life becomes 10% what happens and 90% how you react? अपने आप में इतना अधिक आभार भर देने से कि आपके पास पॉजिटिव फीडबैक करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। क्योंकि जब आप जीवन इतनी थैंकफुलनेस से भर जाते हैं तभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें घटित होने लगती है। लेकिन जब आप थैंकफुलनेस की इग्नोर करते हैं तभी आप घटनाओं से प्रभावित होते हैं। आपके साथ कुछ बुरा होना अच्छा नहीं लगता, मैं जानता हूँ, मुझ पर विश्वास करो। आई हैव स्ट्रगल्ड विद फेलियर एंड लॉस फॉर मेनी ईयर्स। उतना ही जितना अगले व्यक्ति के पास है, यदि अधिक नहीं है, लेकिन हर बार मैंने खुद को वहां वापस रखा है। आई डिडंट लेट इट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय टू मी द कोर। मैंने अपने आप को फिर से उठाया और धक्का देना जारी रखा। बहुत बार हम आसानी से चीजों को छोड़ देते हैं और यहाँ तक अपनी गुफाओं में सन्यासियों की तरह पीछे हट जाते हैं। यह जीने का तरीका नहीं है। आपके जीवन का मतलब यह नहीं है, यह अभी नहीं है। आप उस बुरी स्थिति को अपने आप सीमित करने की अनुमति नहीं दे सकते, बल्कि जीवन के अगले चरणों के लिए आपको परिभाषित कर सकते हैं। जो भी हो, एक और शख्स भी इससे जूझ चुका है। आप पहले नहीं हैं और आप आखिरी नहीं होंगे। आप इस ग्रह पर are one of 8 billion souls going about their livers going from one point to another। और चीजें वैसे ही होती हैं जैसे वे आपके शेष जीवन के लिए होती रहेंगी। आउटकम आपके रिस्पॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है। आउटकम का इवेंट से कोई लेना देना नहीं है। आउटकम आपके हाथ में है, इवेंट आपके हाथ में नहीं है। आउटकम जैसा तुम चाहते हो वैसा होगा बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्स।